नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ICAR IARI टेक्नीशियन एग्जाम के लिए आपका बहुत कम समय है वो अब बचा हुआ है। तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके जो सोशल साइंस के जो टॉपिक हैं, जो बचे हुए टॉपिक हैं, उन सभी को जल्दी से जल्दी पूरा हम करें। तो उसी में हम आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, मतलब वन्य और जो वन्य जीव संसाधन है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे, ये ज्योग्राफी का आपका पार्ट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो लास्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें पूछा गया था। तो इस बार भी चांसेस हैं कि एक प्रश्न तो आपका मिनिमम इस टॉपिक से पूछा ही जाएगा। तो इसलिए टॉपिक है वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लगभग तो आपका जीके में पढ़ा हुआ टॉपिक है। इसमें क्या कि वन्य जीव जो अभ्यारण्य वगैरह है, उनका संसाधन, वनों के बारे में, तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपकी पहले से पढ़ी हुई है। तो ज़्यादा हार्ड इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि ज़्यादा हार्ड इसमें पूछा जाएगा। तो लगभग चीज़ें हैं वो आपको पहले से आती है। थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चन है वो आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें आपके जीके में भी काम आएंगे और इस जो सोशल साइंस है इसमें भी काम आएंगे। तो वीडियो है वो आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है, वो रह जाता है, इसलिए आप पूरे प्रश्न है वो एक बार जरूर देखें। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन यूं थुनेर एक औषधीय पौधा है के विभिन्न भागों से पाया जाता है। तो ये हिमालयन यूं, ये एक नाम आता है, हिमालयन यूं इसको बोला जाता है। ये एक पौधे का नाम है जिसको शॉर्ट में थुनेर भी बोला जाता है, या फिर इसको क्या बोला जाता है, टेक्सस वालीथियाना। तो ये एक पौधे का प्रकार है। तो ये औषधीय पौधा है। इसका जो उपयोग है वो कैंसर की जो कैंसर रोधी दवा है वो बनाने में इसका प्रयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। बहुत ही अच्छा ये औषधीय पौधा है वो इसमें माना जाता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है ये हमसे पूछा गया। तो ये जो पौधा है ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में ना हो, अगर अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में हो तो वो भी इसमें सही जवाब हमारा हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों प्रदेशों में जो विभिन्न भागों में ये हिमालयन यूं जो पौधा है ये पाया जाता है। और वर्तमान में ये पौधा है, ये लुप्तप्राय पौधों की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। कैंसर रोधी दवा बनाने में इसका ज्यादा प्रयोग है वो किया जाता है। हिमालयन यूं, टेक्सस नाम की जो दवा बनती है वो इसी से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1973 में लॉन्च किया गया था? तो ये चार परियोजना है आपके सामने। प्रोजेक्ट टाइगर, भारतीय वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये चार हैं, उनमें से बताना कि कौन सा है जो 1973 में लॉन्च किया गया था। तो इनमें जो प्रोजेक्ट टाइगर है, क्या हो जाएगा हमारा? प्रोजेक्ट टाइगर है, उसको 1973 में लॉन्च किया गया था। कब, किसके द्वारा? ये जो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उस समय इसको लॉन्च है वो किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि बाघों की सुरक्षा के लिए ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया था। बाघों की सुरक्षा के लिए ही इसको महत्वपूर्ण रूप से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इंडियन वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये 1972 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। तो ये चीज़ें हैं ये आपको बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो आपका जीके में भी इंपॉर्टेंट रह जाता है, वहाँ से भी ये क्वेश्चन है वो पुटअप किया जाता है। तो भारतीय वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो 1972 में बनाया गया था, और जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत में जो वर्तमान में टाइगर रिजर्व हमसे पूछे गए हैं कितने हैं? तो वर्तमान में भारत में जो टाइगर रिजर्व की संख्या है वो 53 है। कितनी हो जाएगी? 53 है वो टोटल टाइगर रिजर्व है वो भारत में वर्तमान में स्थित है। तो 53 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह के विविध वनस्पति और जीव मुख्य रूप से किस कारण से बड़े खतरे में है? तो ग्रह का मतलब यहाँ पर हमारी पृथ्वी से ही हो जाएगा, या फिर भारत मान लीजिए आप। तो पृथ्वी के जो विभिन्न वनस्पति जो हैं पृथ्वी पर, तो वो और जो जीव है वो मुख्य रूप से किस कारण से बड़े खतरे में है? किसके कारण से हैं? ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, या फिर पानी की उपलब्धता के कारण, या फिर हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता, या फिर बढ़ता प्रदूषण के कारण। तो इसमें सभी जो कारण है वो तो इम्पोर्टेंट है, परंतु जो मूल कारण है वो हमसे पूछा है। तो इसमें जो मूल कारण होगा वो होगा हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता। तो जो इन्वायरमेंट के प्रति हम असंवेदनशील है वही इसका मुख्य कारण हो जाएगा, जो वनस्पति और जीव है उनका मुख्य तौर पर खतरे में डालने के पीछे। तो ऑप्शन सी है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें,
एशियाई चीता को भारत में किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो एशियाई जो चीता है, एशियन जो चीता है, उसको एक विलुप्त जो प्राणी है उसकी जो श्रेणी बनाई गई है, लिस्ट बनाई गई है, उनमें शामिल किया गया था। तो उसमें कब शामिल किया गया था? तो इसको 1952 में शामिल किया गया था भारत में। इसको 1952 में एशियाई चीता है उसको विलुप्त जो जानवर है उनकी लिस्ट में शामिल है वो किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मणिपुर की लुप्तप्राय प्रजाति है? तो कौन सी स्पीसीज ऐसी है जो डेंजर्ड है मणिपुर की, मतलब कि जो खतरे के निशान के अंदर है, मतलब वो लुप्त होने ही वाली है। तो मणिपुर की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो विलुप्त ही होने वाली है? तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी? वो हो जाएगी संगाई। संगाई जो भूरे सींग वाले जो हिरण होते हैं, ब्राउन जो एंट्रेडियर जो होते हैं, संगाई जिनको बोला जाता है, तो ये जो हैं ये मणिपुर में ज़्यादातर पाए जाते हैं और ये अब लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में आने वाले हैं, मतलब इनकी जो प्रजाति है वो लुप्त ही होने वाली है। तो इसलिए इनको लुप्त प्राय जो प्राणी प्रजाति बनाई गई है उनमें इनको शामिल है वो किया गया है। तो ऑप्शन डी है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? तो भारत में वन जो फॉरेस्ट हैं और हमारे जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, वन्य जीव संसाधन हैं, उनके प्रबंधन का, उनके मैनेजमेंट का जो प्रभार बनाया गया है, प्रभारी है, वो चार्ज दिया गया है, वो किसको दिया गया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन को दिया गया है, भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण को दिया गया है, या वन विभाग या गैर सरकारी संगठन? तो ये जो काम दिया गया है ये भारत के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, उसको ये कार्य दिया गया है कि वो वनों और वन्य जीव संसाधन है उनकी सुरक्षा करे और उनका प्रबंधन करे। तो ऑप्शन सी वन विभाग है वो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सागौन मोनोकल्चर ने प्राकृतिक वनों को नुकसान पहुंचाया है। तो सागौन एक पेड़ है, तो इसने प्राकृतिक जो वन है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर ज़्यादा स्थित है और वहाँ के जो प्राकृतिक वन है उनको नुकसान पहुंचाया है? तो सागौन का जो पेड़ है ये शुष्क पर्णपाती जलवायु वाला पेड़ होता है और ये जो पेड़ है ये दक्षिण भारत में ज़्यादा पाया जाता है और दक्षिण भारत में ही इन्होंने जो प्राकृतिक वन है उनको अधिक से अधिक क्या पहुंचाया है? नुकसान पहुंचाया। तो बड़े पैमाने पर सागौन के जो पेड़ होने पर वहां के जो प्राकृतिक वन है वो क्या हो गए हैं? उनका विनाश है वो हो गया है। तो ये साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत के प्राकृतिक वन है उनको इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो कौन सा राज्य है जिसमें स्थायी वन है वो सबसे अधिक है, उनका सबसे अधिक क्षेत्रफल है? तो भारत में जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा वन है वो स्थायी वन है वो पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 11.24% जो वन है पूरे भारत के वो मध्य प्रदेश में ही स्थायी वन है वो पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय बेल्ट के बड़े हिस्से को किसके जरिए वनों की कटाई की गई है? तो किसके लिए हो जाएगा? गलत लग गया इसमें। तो उत्तर पूर्वी में जो भारत है उसमें और जो जनजातीय बेल्ट है उसके बड़े हिस्से में तो वनों की जो कटाई है वो की जाती है। वो क्यों की जाती है? वो की जाती है जो स्थानांतरण कृषि वहां पर की जाती है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहां पर किया जाता है, उसके लिए वहां पर उत्तर पूर्वी भारत में और जो जनजातीय क्षेत्र है, जो ट्रिबल जो बेल्ट्स है, वहां पर क्या किया जाता है कि पेड़ों को, वनों की कटाई है वो की जाती है। जो स्थानांतरण कृषि है करने के लिए वहां पर पेड़ों की की जाती है, इसको क्या बोला जाता है? इसको झूम खेती भी या झूम कृषि भी इसको बोला जाता है। और उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में बड़े पैमाने पर इसको क्या बोला जाता है? इसको स्लैश एंड बर्न के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस झूम खेती को। तो ऑप्शन ए शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन होता है वो सही जवाब हमारा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, वे प्रजातियां जो ज्ञात या संभावित क्षेत्रों की खोज के बाद नहीं पाई जाती हैं जहां वे हो सकती हैं के रूप में जानी जाती हैं। मतलब ऐसी प्रजातियां जो संभावित क्षेत्रों में खोज करने के बाद भी नहीं पाई जाएं तो वो कौन सी प्रजातियों के अंतर्गत उनको माना जाता है? तो वो प्रजातियां कहलाती हैं विलुप्त प्रजाति। मतलब कोई क्षेत्र है वहां पर कोई जानवर है वो या कोई सी जो
जानवर या प्रजाति है वो प्रसिद्ध है, और अगर वहां पर हम अगर ढूंढने जाएं तो वो प्रजाति अगर नहीं मिले तो वो किसके अंतर्गत मानी जाती है, वो विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत उसको माना जाता है। इसके कई उदाहरण जैसे जो ऊनी मैमल होते हैं, जो तार के समुद्री गाय है, डोडो है, तो ये विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत इनको माना गया है। अगला प्रश्न हमारा, बक्सा टाइगर रिजर्व राज्य में, जो बक्सा टाइगर रिजर्व जो बनाया गया है वो कौन से राज्य में स्थित है, ये हमें बताना। तो बक्सा टाइगर रिजर्व है ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में ये स्थित है। इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? वो 1983 में इसकी स्थापना है वो की गई थी। और ये जो भारत का 15वां क्या बना था? 15वां टाइगर रिजर्व है वो बना था। तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। वेस्ट बंगाल में ये स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में पवित्र वृक्ष नहीं माना जाता है? तो भारत में कौन सा वृक्ष है जिसे स्केल्ड ट्री या पवित्र वृक्ष की श्रेणी में नहीं माना गया है? तो पीपल को माना गया है, बरगद को भी माना गया है और आम को भी। तो नीम है उसको पवित्र वृक्ष की श्रेणी में नहीं माना गया है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में कौन सा स्थित है? नेशनल पार्क और जो राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य वगैरह दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है कि कौन सा एक वेस्ट बंगाल में स्थित नहीं है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये वेस्ट बंगाल में ही स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका। वेस्ट बंगाल में क्या स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट इसमें आता है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये स्थित है। नेक्स्ट इसमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में ये स्थित है। तो इस प्रकार से आपके 4 से 5 प्रश्न है वो इस एक प्रश्न से ही तैयार हो गए हैं। इस प्रश्न का में क्या पूछा है कि वेस्ट बंगाल में कौन सा स्थित है, तो वो हो जाएगा हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन हमारा, हमारे देश में वन आवरण हाल ही में किसके कारण बढ़ा है? तो हमारे देश में जो फॉरेस्ट कवर है वो हाल ही में कुछ बढ़ा है, वो किसके कारण बढ़ा है? प्राकृतिक वन विकास में वृद्धि, या फिर शुद्ध बुआई क्षेत्र में वृद्धि, या विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बढ़ा है कि विभिन्न जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा वृक्षारोपण कार्य है वो किया गया है, तो इसलिए जो वन आवरण क्षेत्र है उसमें वृद्धि है वो हुई है। अगला प्रश्न है, जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है उन्हें कहा जाता है? तो ऐसी प्रजातियां, ऐसी स्पीसीज जो हाल ही में क्या होने वाली है? खत्म होने वाली है, विलुप्त होने वाली है, जो अभी फिलहाल किस में है? डेंजर जोन में है। तो उन प्रजातियों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है लुप्त प्राय प्रजातियां। क्या कहा जाता है? लुप्त प्राय प्रजातियां उनको बोला जाता है। तो ऑप्शन सी है वो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन की एक महान उपलब्धि है? तो चिपको आंदोलन है वो शुरू किया गया था वनों की सुरक्षा से संदर्भ में। उत्तर प्रदेश में ये चिपको आंदोलन है ये शुरू किया गया था। सुंदरलाल जो बहुगुणा है उनकी नेतृत्व में ये आंदोलन है वो शुरू किया गया था। तो इसका जो महान उपलब्धि, जो मेन, जो ग्रेट अचीवमेंट जो इस आंदोलन का रहा था वो क्या रहा था? तो वो रहा था कि सक्सेसफुली रिसेस्टेड जो डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनों की जो कटाई को है उसका सफलतापूर्वक क्या किया था? उन्होंने विरोध किया था। ये उसका मुख्य जो अचीवमेंट है वो प्राप्त हुआ था, महान उपलब्धि है वो इस आंदोलन की रही थी कि वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध है वो इसमें किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, अवर्गीकृत वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अनक्लास्ड जो फॉरेस्ट जो होते हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अवर्गीकृत वन जो होते हैं वो मुख्य रूप से सभी जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं और जो गुजरात के कुछ हिस्से हैं वहां पर ये जो अवर्गीकृत वन है वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है वो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो बीज बचाओ आंदोलन है वो किया गया था, ये कब किया गया था? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। तो ये जो आंदोलन है ये 1980 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1980 में ये आंदोलन है ये शुरू हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये उत्तरांचल का जो टिहरी जिला है, कहाँ पर? उत्तरांचल के जो टिहरी जिला है वहाँ से ये आंदोलन है ये शुरू हुआ था।
और इसका नेतृत्व है वो विजय जरधारी ने किया था। और जो टिहरी क्षेत्र में ये आंदोलन है वो इसकी शुरुआत हुई थी। तो टिहरी क्षेत्र ही इसमें पूछा गया है, वो ही इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी संकटापन्न प्रजातियों की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा पक्षी हमसे पूछा है, पक्षी विच बर्ड, मतलब फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब बर्ड पूछा गया है कि कौन सा बर्ड है या फिर पक्षी है जो संकटापन्न प्रजातियों, मतलब जिन पर संकट है फिलहाल, तो उस श्रेणी में शामिल नहीं है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा मोर, पिकॉक है वो इसमें शामिल नहीं है। गुलाबी सिर वाला जो बतख है, पहाड़ की बटेर और वन चित्तीदार जो उल्लू है, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑल, माउंटेन क्वेल और जो पिंक हेडेड डक है, ये सभी क्या है? ये संकटापन्न प्रजातियों की श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। इन जो डेंजर्ड स्पीसीज है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है, उनकी श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? तो वन संरक्षण की जो रणनीति है उनमें सीधे तौर पर सामुदायिक जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है वो शामिल नहीं है। तो किसमें शामिल नहीं है? वो हो जाएगा हमारा वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन, जो संयुक्त वन प्रबंधन में भी शामिल है, बीज बचाओ आंदोलन में भी हुआ था और चिपको आंदोलन में भी हुआ था। इसमें आम लोगों की भागीदारी है वो हुई थी। वहीं जो वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन है उसमें आम लोगों के जो भागीदारी है वो इसमें शामिल नहीं हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, भारत के दर्ज जंगली वनस्पतियों का कम से कम 10% और इसके 20% स्तनधारी पर है। तो भारत में जो जितने भी जंगली वनस्पतियां रिकॉर्डेड है, दर्ज है, तो उनमें से कम 10% और 20% जो स्तनधारी हैं, तो उन पर किस प्रकार का संकट है या फिर कौन सी सूची में वो शामिल है? तो वो खतरे की सूची में उनको शामिल किया गया है। तो खतरे की सूची पर उनको स्थित है, मतलब बहुत सी जो जितने भी भारत में जंगली वनस्पतियां हैं और जो स्तनधारी हैं, 10% तो वनस्पतियां और 20% तो स्तनधारी हैं, वो अभी भी फिलहाल खतरे की सूची में के ऊपर है। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन विलुप्त प्रजाति है? तो विलुप्त प्रजाति कौन सी है ये हमसे पूछा गया। 4 ऑप्शनों में से नीली भेड़ है, एशियाई चीता, काला हिरण या एशियाई हाथी। तो इसमें जो एशियाई चीता है वो विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। तो ऑप्शन बी है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में स्थानीय समुदायों ने वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया? तो कौन सा बाघ अभ्यारण्य, टाइगर जो कंजर्वेशन बनाया गया है, तो जिसके टाइगर रिजर्व है उसमें जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटीज के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया है? वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष है वो किया था। तो वो किया था जो सरिस्का टाइगर रिजर्व बनाया गया है अलवर में, राजस्थान में, तो उसमें आम लोगों ने इसमें वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष है वो किया था। वहीं इसमें 3 ऑप्शन और हैं कि मानस टाइगर रिजर्व है, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है। तो ये असम में स्थित है। मानस है वो कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। वहीं नेक्स्ट इसमें पेरियार की बात करें तो पेरियार है वो केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। और अगला है हमारा शिमलीपाल बायो रिजर्व है, तो ये जो है ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। तो ये सभी भी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इनसे भी पूछा जा सकता है कि मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो मानस है वो असम में स्थित है, पेरियार केरल में, और शिमलीपाल है वो ओडिशा में स्थित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार से चारों हैं आपको याद हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इस वन और जो वन्य जीव संरक्षण संसाधन वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही और जो कोई भी आपको इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस में आपको समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पर जो सभी क्लासेस की PDF है वो आपको प्रोवाइड है वो करा दी जाती है। धन्यवाद।